दोस्तों मेरे चैनल की मोस्ट पॉपुलर वीडियोस में है नंबर 1 द हार्श रियलिटी ऑफ अ 32 लाख सीटीसी और नंबर 2 द हार्श रियलिटी ऑफ लाइफ आफ्टर एन आईआईएम। तो मैंने सोचा कि अब कुछ वीडियोस में आपको कुछ अदर प्रोफेशंस के बारे में भी बताऊंगा जो हावेवर मेरे ज़्यादातर सब्सक्राइबर्स आप एमबीए वाले हो, बट आई वांटेड टू स्पिल द बीन्स अबाउट अ फ्यू अदर रिलेटेड प्रोफेशंस एज वेल, जैसे कि सीए हो गया, कॉर्पोरेट लॉ हो गया। और देखते हैं। तो आज का वीडियो इज अबाउट द हार्श रियलिटी और द रियलिटी ऑफ बीइंग अ लॉयर इन इंडिया। दोस्तों मैंने एक्चुअली अपने ग्रेजुएशन के पहले 2 बार कॉर्पोरेट लॉ का एग्जाम दिया था, क्लैट दिया था, और दोनों बार मेरे 1500 से नीचे रैंक आए थे। एक बार तो 900 कुछ रैंक आया था, पर तब मुझे ज़्यादा आइडिया नहीं था कि सब कुछ होता कैसे है। तब क्या होता था कि एक फॉर्म भरना पड़ता था आपको रैंक के बाद, और आप वो फॉर्म भरोगे तो ही आपको पता पड़ेगा कि आपका किस में एडमिशन हो रहा है, क्या वेटिंग लिस्ट है, आगे कब आपका वेटिंग लिस्ट आगे मूव होगा। और उसके लिए 25,000 रुपीज़ देने पड़ते थे, जो मैंने दिया नहीं था। तो मुझे लगा कि 900 रैंक मतलब मैंने कैलकुलेट कर लिया, और मुझे लास्ट के कुछ एनएलयू मिल रहे थे जो मुझे करना नहीं था। अगली बार मेरा थोड़ा और ख़राब रैंक आया, 1200 कुछ। और पर मैं ऑलरेडी कहीं पे मेरा एडमिशन हो गया था ग्रेजुएशन के लिए, बीबीए के लिए। तो मैंने सोचा यार दिमाग नहीं लगाया मैंने। तो दोस्तों मैं आपको आज बताता हूँ कुछ रियलिटीज़ अबाउट कॉर्पोरेट अबाउट लॉबिंग अ लॉयर इन इंडिया, क्योंकि मैं बनना चाहता था लॉयर एट लार्ज पॉइंट ऑफ टाइम इन माई लाइफ, एंड आई नो अबाउट द रियलिटी। दोस्तों पहले तो मैं आपको ये बताता हूँ कि अगर आपको लॉ करना है तो जो एग्ज़ाम होती है लॉ करने के लिए उसे कहते हैं क्लैट। और क्लैट में 23 नेशनल लॉ स्कूल है अभी। तो जैसे कि लोग कहते हैं आईआईटी कर लो लाइफ सेट हो गया, आईएम कर लो लाइफ फिर भी थोड़ा सेट हो गया, कि आपको 10-12 लाख की नौकरी मिल जाएगी, ऐसा क्लैट में नहीं है। फ्लैट में 12 लाख की नौकरी अगर आपको चाहिए एवरेज, तो सिर्फ टॉप 7-8 एनएलयू से ही मिलता है। ये पहली रियलिटी है। आखिरी के 10 एनएलयू से बेटर है कि आप कोई अच्छे प्राइवेट लॉ स्कूल चल जाओ, जैसे जिंदल हो गया, सिम्बायसिस हो गया। दोस्तों अगर ये आपको तब एप्लीकेबल होता है जब आपको कॉर्पोरेट लॉ करना है, या आपको एक लॉ फर्म में जॉब करना है। मतलब आप एक कॉर्पोरेट जॉब में जा रहे हो लॉ के बाद। जो वकील लिटिगेशन करता है वो काम नहीं, ये अगर आपको जॉब चाहिए तो उसके लिए मैं आपको बता रहा हूँ। अब मैं आपको बताऊंगा लिटिगेशन के बारे में, पर उससे पहले हम बात करेंगे अनअकैडमी के बारे में। हाँ तो दोस्तों लेट मी टेल यू कि अनअकैडमी अपने कॉम्बैट टेस्ट के साथ वापस आ गया है, और फ्री मेगा कॉम्बैट टेस्ट है 29 मई को दोपहर के 12 बजे। तो आपको इसके लिए ज़रूर रजिस्टर करना चाहिए मेरा कोड यूज़ करके IIMGuy10। मैं आपको इसके बारे में थोड़ा अभी बताता हूँ, फिर डिटेल में बाद में बताऊँगा। तो इसमें ऐसा है कि इफ़ यू डू वेल इन दिस टेस्ट तो आपको स्कॉलरशिप मिलेगी, अप टू 90% ऑफ स्कॉलरशिप मिल सकती है। तो रैंक 1 to 3 वाले को 90% स्कॉलरशिप मिलेगा, पर अगर आपका टॉप 300 रैंक आता है तो आपको 15% से लेकर 75% स्कॉलरशिप मिल जाएगा, जो आप इस फोटो में देख रहे हो। 75% स्कॉलरशिप आपको 10th रैंक के अंदर आने पे मिलेगा, 4 to 10, 1 to 3 रैंक पे 90%, 11 to 50 में 50%, 51 to 200 में 25%, और 300 से 201 के बीच में 15% स्कॉलरशिप मिलेगा। तो मेरा कोड यूज़ करके रजिस्टर करिए, मैं आगे आपको और बताता हूँ इसके बारे में। दोस्तों अगर आपको लिटिगेशन करना है, लिटिगेशन मतलब क्या हुआ, लॉ करके बहुत सारे एवेन्यूज होते हैं। तो टॉप एनालिस्ट वाले लोग ना जनरली लॉ जॉब्स कर लेते हैं, कॉर्पोरेट लॉ जॉब्स या लॉ फर्म में जॉब्स। और उनकी ये रियलिटी है कि अगर आप टॉप लॉ स्कूल से हो, टॉप 7-8 लॉ स्कूल से हो, तो आपको बहुत अच्छा जॉब मिल जाएगा 1 लाख पर मंथ के हिसाब से लॉ फर्म में या कॉर्पोरेट में कोई लीगल डिपार्टमेंट में जॉब मिल जाएगा, या कोई लॉ फर्म में जॉब मिल जाएगा जो एक लीगल कंसल्टिंग टाइप का हो गया। मतलब वो लीगल केसेस लेंगे। तो जैसे कंसल्टिंग कंपनी जो होती है ना, मैकिंजी, बेन, बॉस्टन, वैसे ही लॉ फर्म्स होते हैं, आप समझ सकते हो, क्योंकि वो फर्म्स है और वो लीगल केसेस लड़ते हैं। तो टॉप 7-8 एनएलयू से आपको 1 लाख रुपए का जनरली मिल जाना चाहिए जॉब्स, मतलब मान सकते हैं एवरेज मिलता है। उसके नीचे जॉब्स कम आते हैं, मतलब अच्छे जॉब्स कम आते हैं। अगर आप लिटिगेशन करते हो तो कहाँ से आप लॉ कर रहे हो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। लिटिगेशन मतलब अगर आप एक्चुअल में वकील बन के कोर्ट में लड़ते हो खुद, विदाउट बीइंग एम्प्लॉयड समवेयर एल्स, तो आप कहाँ से पढ़ रहे हो लॉ, उससे ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता। उसमें क्या होता है कि आपको किसी अच्छे लॉयर के अंदर पहले सीखना पड़ेगा। आप निकलोगे जॉब, मतलब ग्रेजुएट करोगे, और आप किसी अच्छे लॉयर के अंदर काम करोगे, और ताकि आपका नाम बने। तो दोस्तों इसमें आपको क्या चाहिए होता है, इसमें आपको अच्छे लॉयर आपके साथ काम करना चाहें, आपको आप सिखाएं, ये जरूरी है। और यहाँ पे काम आ जाता है कॉन्टैक्ट्स। तो लोग कहते हैं कि जो फर्स्ट जनरेशन लॉयर्स होते हैं उन्हें लिटिगेशन में दिक्कत आती है,
इसे ज़्यादातर फर्स्ट जनरेशन लॉयर्स जिनके फैमिली में चाचा पापा मम्मी लॉयर नहीं है, वो जनरली मैंने देखा है टॉप एनएलयू में जाके जॉब्स ले लेते हैं, जबकि उनका मन नहीं हो तो भी। कोई बहुत ही हिम्मत वाला है जो फर्स्ट जनरेशन में जाके लिटिगेशन कर रहा है अगर, तो थोड़े प्रॉब्लम फेस करने होते हैं, इन द सेंस दैट आपको कोई बहुत ही बढ़िया लॉयर शायद नहीं सिखाए काम शुरू में, जो सीखना होता है 3-4 साल, और सैलरी भी कम होती है, मतलब सिखा भी दे तो बहुत। हाँ, तो अगर आप फर्स्ट जनरेशन लॉयर हो, मतलब आपके घर में कोई और बड़ा लॉयर नहीं है, तो इंडस्ट्री है, लीगल इंडस्ट्री भी एक इंडस्ट्री की तरह होता है, तो आपके पास रेफरेंसेस नहीं होंगे कि आप किसी अच्छे लॉयर के अंदर सीख पाओ काम, और पैसे भी कम मिलते हैं, 4-5 साल आपको वो पैसे नहीं देंगे जितना भी साल आप काम करो उनके अंदर। बहुत लॉयर्स बोलते हैं कि आप मेरे अंदर काम कर रहे हो, ये आपकी फीस है। तो अगर कोई लीगल इंडस्ट्री से नहीं आ रहा है, तो पहली बार उसे पता नहीं है कि क्या प्रोसेस होता है, क्या पाथ होता है अच्छा लॉयर बनने का। अब आप 22-23 पे लॉयर बनोगे, फिर 5-6 साल कम पैसे में काम करोगे, तो 30 तक आप कुछ नहीं कमाओगे। तो इट्स लाइक ओपनिंग अ बिजनेस, इट्स लाइक बीइंग अ डॉक्टर। तो तब बहुत मुश्किल हो जाती है। अगर आप 30 तक किसी तरह से अच्छे लॉयर के पास काम कर लिए, फिर आपने खुद का काम किया, 35 तक आपने अच्छा नाम कमा लिया, तो आप पैसे कमाओगे, और फिर आप 5 साल में भी बहुत पैसे कमा सकते हो। बट आपको पहले 10 साल की सेक्रीफाइस करनी पड़ेगी। एट 35 एक कॉर्पोरेट लॉयर या लॉ फर्म अमरचंद मंगलदास का लॉयर तब उस वक्त 50 लाख तक कमा सकता है एक्चुअली। प्रिंसिपल एसोसिएट्स 50 लाख कमाते हैं इन टॉप लॉ फर्म्स, और 8-9 साल में लोग प्रिंसिपल एसोसिएट्स बन जाते हैं। तो अगर आप 23 साल में ग्रेजुएट हो रहे हो, तो आप 32 में प्रिंसिपल एसोसिएट बन जाओगे, मतलब आपकी 50 लाख की सैलरी होगी। तब कोई लिटिगेशन लॉयर हो सकता है 50,000 महीने का कमा रहा हो, या वो भी नहीं कमा रहा हो। तो ये डिफरेंस हो जाता है। तो यही रियलिटी है, और यही मैंने बताने के लिए ये वीडियो बनाया है कि अगर आपको शॉर्ट टर्म गेन्स या जल्दी गेन्स पाना है, तो आप कॉर्पोरेट लॉ करो, पर या लॉ फर्म में जॉब का एम करो, पर उसके लिए आपको टॉप 8-9-10 लॉ स्कूल ही जाना पड़ेगा। HNLU तक जाना होगा, GNLU HNLU या लखनऊ वाला NLU तक। बट अगर आपको लिटिगेशन करना है, तो आपको मान के चलना होगा कि आप 10 साल भले कम कमाओ, पर अगले 20 साल फिर कोई रिटायरमेंट नहीं है, आप इतना कमाओगे कि लोग बस आपको देखेंगे शुरू में सैक्रिफाइस करके। ये रियलिटी है। और यस, लिटिगेशन में फर्स्ट जनरेशन लॉयर्स आर एट एन एडवांटेज, बट वो एडवांटेज समझिए 4-5 साल का है। आप 5 साल में अच्छा काम करके अपना नाम कमा सकते हो। और दूसरी बात यह है कि प्राइवेट लॉ स्कूल जो है इंडिया में, उनमें प्लेसमेंट्स के लिए जो टॉप लॉ स्कूल है वो है सिम्बायोसिस, एक जिंदल करके लॉ स्कूल है जहाँ प्लेसमेंट बहुत बढ़िया होता है पर फीस बहुत ज़्यादा है। तो ये 2 टॉप लॉ स्कूल्स है। बाकी जगह क्या होता है कि आपको खुद से इंटर्नशिप करना होगा, और 5 साल के लॉ स्कूल का अगर कोर्स है तो आपको कम से कम 10-15 इंटर्नशिप्स करने होंगे, तब आपका अच्छा जॉब लगेगा। कैंपस प्लेसमेंट्स हर अदर लॉ स्कूल में अच्छा नहीं है, एनएलयू में ही अच्छा नहीं होता टॉप 10 के बाद। तो प्लेसमेंट्स यहाँ काम नहीं आता, यहाँ आपको खुद मेहनत करना पड़ता है। तो दिस इज़ दी थर्ड रियलिटी। दोस्तों, अगर आपको कॉर्पोरेट लॉ करना है तो बहुत ही बढ़िया करियर है। मैं कहता हूँ ये आज के डेट में नॉर्मल बीकॉम बीबीए से बेटर करियर है। मैं तो मानता हूँ कि इंजीनियरिंग से भी बेटर करियर है ऑन एन एवरेज, अगर आप अच्छा एनएलयू जा पाओ तो आप इसको ज़रूर कंसिडर करो। और ये है इसकी कुछ। यस माय डियर फ्रेंड्स, तो ये 30 क्वेश्चंस है इस टेस्ट में, 60 मिनट्स का टेस्ट है, और आप देख रहे हो कि आपको स्कॉलरशिप मिलेंगे अगर आप 300 रैंक के अंदर ला सकते हो, तो आप ज़रूर ये टेस्ट लो। इसका एक दो और फ़ायदा है कि वीडियो सॉल्यूशन इसमें अवेलेबल है, तो आप कॉम्बैट के बाद हर क्वेश्चन का वीडियो सॉल्यूशन देख सकते हो, और आप ये भी देख सकते हो कि आपको ऑफकोर्स कौन से क्वेश्चन रॉन्ग हुए। तो ये दोनों चीज़ें आपको बहुत फ़ायदा देगा। आप ज़रूर रजिस्टर करो, फ्री का एग्ज़ाम है, एक एग्ज़ाम देने तो मिल रहा है, ज़रूर दो।